और खबर गर्दा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्याना हिंसा में सजा का ऐलान हो गया है। सभी 38 दोषियों को सुनाई गई है सजा। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है अदालत ने। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर की स्याना हिंसा घटना में कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। 302 के 5 आरोपियों को सुनाई गई है आजीवन कारावास की सजा। वहीं 307 और बलवे के 33 आरोपियों को सुनाई गई है 7-7 साल की सश्रम सजा। एक बाल अपचारी का मुकदमा बाल न्यायालय में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम में स्याना पुलिस ने 27 नामजद समेत 50 से 60 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने कुल 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 5 आरोपियों के केस के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। बचे 38 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और आज सजा का ऐलान भी हो गया। 3 दिसंबर 2018 में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद स्याना के चिंगरावठी चौकी क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ था। बवाल जहां पर हुआ था वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। गाड़ियों में आग लगाई गई थी और तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बलवाइयों ने दरअसल इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर की बीवी और परिजनों ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से फांसी की सजा की अपील की थी। आज 6 साल 7 महीने और 29 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सजा के तौर पर सुना दिया है। हालांकि पहले ही सभी आरोपियों को दोषी ठहरा दिया था कोर्ट ने। आज फैसले का दिन था। एडीजी 12 न्यायाधीश गोपाल की कोर्ट ने यह सजा का ऐलान किया है। तो हमारे साथ इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रजनी जी, आज ऐसा लग रहा है कि इंस्पेक्टर साहब की आत्मा को शांति मिली होगी। हेलो रजनी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ जी, हाँ जी। आज जो सजा का ऐलान हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी आरोपियों को सजा मिली हुई है और उसमें 5 आरोपियों को आजीवन कारावास मिला है और जिसमें बाकी के 38 में से 5 को आजीवन कारावास, बाकी के सबको 7 साल की कैद हुई है। और इससे संतुष्ट हैं आप? बस संतुष्ट तो हूँ, लेकिन एक मलाल था मन में कि जो एक मेन एक्यूज्ड था, हाँ, उसको मुख्य आरोपी न बना के आरोपी घोषित किया गया था। ठीक है रजनी जी, तो आपको लग रहा है कि जो मुख्य आरोपी था उसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी? उसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी जी। आप लोग चाहेंगे कि क्या इस फैसले के खिलाफ भी ऊपरी अदालत में आप लोग जाना चाहेंगी, या सरकार जाए या पुलिस जाए, ताकि जो आरोपी हैं, जो दोषी ठहराए गए, जिन्हें सजा भी मिली है, उन्हें ज्यादा सजा मिले? देखिए, रिपोर्ट मैंने नहीं दर्ज कराई थी। जी जी। मैं तो केस लड़ रही थी जी, क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड था। अगर मैंने रिपोर्ट कराई होती तो मुख्य आरोपी को मुख्य आरोपी ही घोषित किया जाता, उसमें उसको आरोपी नहीं घोषित किया जाता। बाकी का डिसीजन सही है। रजनी जी, क्या लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है इस ट्रायल के दौरान? आरोपियों को कम सजा मिली है, दोषियों को कम सजा मिली, इसके मद्देनजर? बस एक चीज का ही मलाल है, बाकी का तो मुझे लगता है सब सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। मोहित गोमत भी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, किस तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है? 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और बाकी 33 को 7-7 साल की सजा। जी बिल्कुल, अगर सजा की बात करें तो बिल्कुल साफ तरीके से जिस तरीके से 302 के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, वहीं 307 बलवे के अन्य आरोपी हैं, उनको 7 साल की सजा दी गई है। उसके साथ ही उनको सेशन आर्थिक दंड भी सजा दी गई है। अगर पूरे मन देखा है तो कोर्ट ने जो था वो जो सजा था, जो धारा है, उनके हिसाब से बिल्कुल जो सजा ऐलान किया है सही माना जा रहा है कि आजीवन कारावास, उसके साथ ही 7 साल की सश्रम आर्थिक दंड की जो सजा है उसको बिल्कुल कोर्ट के साथ कहा है कि जो 2 साल पता उसके हिसाब से सजा नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जो दोषी पक्ष था वो उसका मानना था
कि कुछ लोग थे जो कि इसमें शामिल नहीं थे, कहीं सजा में उनको छूट मिली चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरीके से बलवे में सभी लोग शामिल थे और 3 साल सभी को शामिल माना गया, तो पूरी तरीके से सजा में किस तरीके से छूट नहीं दी जाएगी, सभी को उनको भी सजा दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया मोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और बाकी 33 दोषियों को 7-7 साल की सश्रम सजा सुनाई है अदालत ने। सभी 38 दोषियों को सजा का ऐलान हो गया है। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इस मामले में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे सजा के वक्त भी कोर्ट में। ये फिलहाल बवाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2018 का ये मामला था जब इंस्पेक्टर सुबोध की गोली मारकर की हत्या कर दी थी। बलवाइयों ने जबरदस्त आगजनी की गई थी और इसी मामले में आज सजा का ऐलान हुआ है करीब 7 साल के बाद। 38 आरोपियों को पहले कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज सजा के ऐलान का दिन था और सभी जो दोषी करार दिए गए थे उनके लिए सजा का ऐलान कर दिया गया है। 5 जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। धारा 302 के तहत 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वहीं धारा 307 और बलवे के 33 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। तो अलग अलग धाराएं तमाम आरोपियों पर लगाई गई थी जिनमें दोष सिद्ध हुआ और आज सजा का ऐलान भी हो गया। जिन आरोपियों पर 302 के तहत मुकदमा चला उसमें वो दोषी करार दिए गए, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और बाकी जो आरोपी हैं जिन पर धारा 307 के तहत और बलवे के आरोपों के तहत मुकदमा चला पिछले 7 सालों के दौरान, उन्हें आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई गई, उन्हें 7 साल सश्रम सजा सुनाई गई सभी आरोपियों को। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल गौवंश के अवशेष मिलने के बाद जबरदस्त बवाल हुआ था, जबरदस्त हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी और जब पुलिस वहां पर हालात को संभालने के लिए पहुंची, इंस्पेक्टर सुबोध वहां पर हालात को संभालने के लिए पहुंचे तो उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इसी मामले की सुनवाई पिछले 7 सालों से लगातार चल रही थी और इस पर फैसला आज आ गया है, सजा का भी ऐलान हो गया है। सभी 38 आरोपियों को दोषी अदालत ने करार दिया था पहले। मोहित गोमत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहित, पूरे ट्रायल को देखा जाए तो किस तरीके से ये ट्रायल आगे बढ़ा, क्या क्या सबूत थे इन आरोपियों के खिलाफ और जिसके आधार पर ये दोष सिद्ध हुआ इनके ऊपर? जी बिल्कुल, 3 दिसंबर 2018 को घटना के बाद में पुलिस के पास काफी सारी वीडियो, जो बवाल की वीडियो थी वो कहीं ना कहीं बवाल की वीडियो पुलिस के सामने आई। उन्हीं वीडियो के पीछे लगातार जांच की गई। मौके पर कुछ लोग थे जो कि चौकी में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई कैमरे थे, कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच की। इसके अलावा जो मोबाइल की लोकेशन थी उसकी भी पुलिस ने जांच की। वहीं कुछ लोगों ने गवाही दी जिसमें ये शनाख्त हुई कि वहां पर कौन कौन लोग थे। इस तरह की जो साक्ष्यों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़े पुलिस ने पूरे मामले में लगभग 27 नामजद थे, वहीं पर 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन धीरे धीरे जांच जैसे से आगे बढ़ती गई, इसमें लगभग 126 गवाह थे। 126 गवाह की गवाही पूरी होने के बाद पुलिस ने आखिर में जाकर 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया था। उन 44 आरोपियों के खिलाफ लगातार जब से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, लगभग 6 साल 7 महीने और 29 दिन के पूरे ट्रायल के बाद में आज जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे मामले में 44 आरोपियों को दोषी माना था। वही जो 44 आरोपियों की अब तक ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। वही बाल अपाचारी का जो मामला है वो बाल न्यायालय में चल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने यहाँ पर 38 आज आरोपियों को सजा का ऐलान किया है, जिनमें की 5 लोग 302 की धारा के मुख्य आरोपी बनाए गए, जिन पर पुलिस हत्या का मामला दर्ज था। वहीं जो 33 लोग हैं उनको 307 के समेत बवाल करने की और छोटी मोटी धाराओं में उनको शामिल किया गया है। तो पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 44 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 5 लोग मौत हो गई और आज 38 लोगों के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया। जी ठीक है मोहित, हमारे साथ बने रहिए। चलिए, सौरव जो दोषी करार दिए गए हैं उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस उनका नाम बताइएगा प्लीज। जी, आप आवाज सुन पा रही हैं मुझे? यस। शशि जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शशि जी, इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे आप?
शशि जी, इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे को भी दोषी पाया गया, उन्हें भी सजा मिली है। हाँ जी, ये वैसे सर मैं आपको बताऊं एक तरफा फैसला हुआ है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जो लड़का वो खत्म हुआ था उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी। सुमित जो था जी, जिन्होंने गौकशी करी थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो निर्दोष थे बच्चे उनको फांसा गया है। ठीक है, शुक्रिया आप शशि जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मोहित गोमत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनसे बातचीत कीजिएगा पूरे ट्रायल के बारे में और फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो दोषी पक्ष है उसके वकील मौजूद हैं। 22 लोगों का यहाँ मुकदमा लड़ रहे थे और आपसे जानेंगे कि किस तरह की पुलिस ने क्या चीजें, क्या एविडेंस, क्या पेश की है, क्या आपकी तरफ से क्या कमियां रह गई, या फिर क्या आप वजह की वजह से हम सबको आज क्या कहना है, क्या जिस तरह की पूरी जांच पड़ताल रही, कैसा लगता है कि आप पुलिस की जांच? इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही बड़ा बायस रहा है। इन्वेस्टिगेशन बायस के मेटल में वजह ये थी क्योंकि हत्या एक पुलिसकर्मी की हुई थी और इसमें इन्फॉर्मेट कंप्लेनेंट थे, वो भी पुलिस वाले, तमाम जो विटनेस थे वो भी सारे एक्सेप्ट एक पब्लिक का विटनेस वो भी मैनेज करके उसे प्लान तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जैसे फॉल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी चर्चा में रहा है कि जिस गोली से इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हुई, जिस गोली से सुमित की हत्या हुई, मृत्यु हुई, वो आज तक वेपन रिकवर नहीं हुई। वो बड़ी चतुराई से कंसील कर लिया गया क्योंकि इंस्पेक्टर साहब की गोली से ही हत्या हुई थी। उसके बाद भीड़ उग्र होने के बाद ही उसी कंफ्यूजन सारा का सारा क्रेंस हुआ। तो कहीं वो ब्रेड बनाकर जाए दोनों ब्रेड्स के जो गेम में बनाने इसी वजह से कंसील कर लिया गया। वेपन आज तक कोई नहीं मिला है, तो क्या लगता है क्यों फिर इस केस की मजबूरी है? ये न्यायालय का विवेक है। अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। अभी ऑर्डर की जो भी कॉपी मिलेगी उसे एनालाइज हम करेंगे। उसके बाद ही ये जो फाइंडिंग्स क्या न्यायालय की रही है वो फाइंड तो उसके बाद ही हम जो है डिसाइड कर सकते। अभी क्या लगता है कि आप हाई कोर्ट केस क्योंकि इम्पैक्ट उनका एविडेंस का इतने वीक पोजीशन के एविडेंस का केस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और नंबर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में रहे हैं और प्रोसिक्यूशन फाइनली फेल्ड रहा है। अब ये न्यायालय का निर्णय है, चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बाकी हमारे व्यू में जो हमारा अपना अनुभव है और जो हमारा लीगल दृष्टिकोण है और जो जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक कंसेप्शन है, बस उनके हिसाब से ये न्यायालय उच्च न्यायालय में स्थिर नहीं रहता। बिल्कुल, जिस तरीके से वकील साहब ने बताया कि काफी सारे व्यू पॉइंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कोर्ट का अपना संज्ञान है, उन्होंने इस पर सजा सुनाई है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।